जाहिल से बहस करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। एक मशहूर तुर्किश कहावत है कि जिसमें कहा गया है कि आप किसी बदतमीज से बहस ना करें, क्योंकि आप कितनी भी दलीलें दे लें, कितनी भी आप सफाइयाँ दे दें या कितनी भी आप तमीज़ से बात कर लें, जिसकी बदतमीजी रगों में, खून में, तरबियत में शामिल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि आप जितना भी बोल लें, डैश से अच्छा नहीं बोल सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। यहाँ पे मेरे पास जो है आलू रखे हुए थे घर पे। मैंने सोचा आज क्यों ना आलू को बना लिया जाए, और आलू भी देख लें, 1 किलो आलू में से तो आधा किलो तो ख़राब ही निकल आए। क्योंकि जब परसों कुकर फटा था तो मियाँ जब शाम को दोबारा दाल ही बना ली थी, तो मियाँ जी कह रहे थे कि आलू रखे हुए थे, फिर आप आलू बना लेते, दाल क्यों बनाई? फिर मैंने कहा जब दाल चावल का दिल था तो फिर दाल चावल ही बनाने थे, आलू को कल देख लेंगे। तो फिर आज सोचा है कि आलू बना लूँ। मियाँ जी कह के गए हैं कि सिर्फ नमक और हरी मिर्च वाले बनाने हैं, उन्हें ये बहुत पसंद है। इवन कि मेरी जब शादी थी ना, शादी के चौथे पाँचवें दिन ही मियाँ जी ने ना अपनी सिस्टर से फरमाइश करके ये वाले आलू बनाए थे, और मेरे ससुराल में ये बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और मैंने जो फर्स्ट टाइम खाए थे वो भी अपने ससुराल में ही खाए थे फर्स्ट टाइम, और मियाँ जी को जो है ये पसंद भी बहुत आए थे। इसमें प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाले जाते। मैंने शायद पहले भी 1-2 बार रेसिपी शेयर की है ये वाली। और जो है ना सिर्फ हरी मिर्चें और नमक और ऑयल डलता है, सिर्फ इन 3 चीज़ों में ये सालन पकता है। और मियाँ जी को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इवन कि वो अक्सर ही अपनी शॉप पे भी फरमाइश करके लेके जाते हैं जब बनवाते हैं। अभी तो खैर मेरे पास ये किलो आलू थे, और आप देख सकते हैं कि थाल में रखे हुए हैं। इतना बड़ा आलू जो आधा किलो के हिसाब से होगा वो ख़राब हो गया। अब ये देखें, सिर्फ ये आलू बचे हैं, 3 आलू थे मीडियम साइज़ के, तो उनसे जो है ना मैंने कट कर लिया है। और ये वाले आलू जो हैं ये ख़राब हुए हुए हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं डालूंगी। जितने सभी बना सालन उतना ही बनाऊंगी, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो हम 2 बंदों को इतने भी काफ़ी हैं। अच्छा, पहले मियाँ जी ना रात में लेकर आते थे सब्ज़ी, पहले तो ना ये अक्सर ही ना रात को 12 बजे के करीब जो एक आधी दुकान खुली होती है, तो ये वहाँ से लेके आते थे। तो अक्सर उस पर बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ और तकरीबन ख़राब होती थी, या धनिया सूखा हुआ अजीब सा था, और इस तरह के लेके आते थे। फिर इन्होंने मुझे खुद ही कहा कि आप खुद चली जाया करें, ताकि ना हो। और फिर मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आप ना खुद लेकर आया करें ताकि आपको आइडिया तो बस मैं खुद भी लेकर आई हूँ। तो देखें, खुद भी आलू जो है ना मैं ख़राब लेके आ गई हूँ। सम टाइम इंसान जो है ना वो धोखा खा जाता है। ऊपर से शक्ल कुछ और होती है पर अंदर और होता है। जैसे इंसानों का हाल है ना, फेस कुछ और दिल कुछ और, जुबान कुछ और दिल में कुछ। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम फिर बाजार गई थी, तब मेरा छोटी थी, बीच रास्ते में थक गई थी, तो इसको गोद में उठा लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया। तो बस उसके बाद मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा आप इतना सा नहीं चल पाई पैदल, लड़कियां इतना इतना चलती हैं, ये चलती हैं। अब हमारी शादी के बाद बिल्कुल ही आदत वो थी कि मियाँ जी हर चीज़ ला देते थे और घर पे ही होते हैं। और फिर जो है ना क्या नाम लेते हैं, छुट्टी वाले दिन भी मियाँ जी के साथ बाइक पे बैठ के गए हैं, घर के बाहर बाइक पे ही बैठे हैं और अगले के घर जाके बाइक पे ही उतरे हैं। यानी कि पैदल चलने वाला वो सिम्टम ही वो हो गया, और जो है ना बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग गया, और पैदल चलने की आदत बहुत कम होगी। यानी कि किसी पार्क वगैरह में हम चले जाते हैं मेरा लेके चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे मेरे से चला ही न जाए और मेरा सांस फूल ही जाए। फिर मियाँ जी ने कहा आज के बाद जो है ना मैं सामान नहीं लेके आया करूँगा, आप खुद लेके आया करोगी, थोड़ी सी चीज़ हो तो आप खुद जाके ले आया करो, और बाहर का जो है ना हल्का फुल्का राउंड लगाते रहा करो। इससे जो इंसान की बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है और वो एक्टिव रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं थोड़ा सा लेके आई थी राशन, क्योंकि राशन जो है वो ख़त्म हुआ था। मियाँ जी सुबह पैसे दे गए थे, क्योंकि वो आज सुबह जल्दी गए हैं 11 बजे, और उन्होंने कहा है कि आप ले आना। मैंने उन्हें कहा था नमक और पत्ती ख़त्म हुई हुई है, चीनी अभी रहती थी तो ना, क्योंकि नमक मिर्ची मैंने इस बार मंथ में नहीं मंगवाई थी, मैंने कहा हो जाएंगी कंप्लीट। लेकिन मेरे हिसाब से तो जैसे 4 को या 7 को सैलरी आ जाती है तो तब तक चल गया है नमक, लेकिन अब 7 से ऊपर हो गया तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने अब सालन बनाना था तो उसके लिए नमक कम था, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद जाके ले आऊँ, क्योंकि मियाँ जी ने कहा था आप खुद ले आना। अब सब्जियों वगैरह के तो मुझे रेट पता चलते हैं, क्योंकि मैंने भी पिछले मंथ में 2-3 सब्जियां बनाई हैं। बाकी मुझे प्याज टमाटर और आलू, इन 3 चीज़ों के रेट हमेशा पता होते हैं शुरू से लेके अब तक। यानी कि 1.5 साल से 2 साल से मुझे इन चीज़ों के रेट पता है, लेकिन मुझे अभी चीनी पत्ती वगैरह के नहीं थे पते। लेकिन अदरवाइज़ मैं पत्ती लेकर आती हूँ, वो कभी 1-2 महीने बाद ना पहले ख़त्म हो जाती है, मंथ में जब चाय वगैरह ज़्यादा बनती है
तो फिर जो है ना उसका मुझे पता है, मैं 50 वाला डिब्बा ले आती हूँ, और वो भी मंथ के बिल्कुल एंड में, यानी कि सैलरी आने में 1-2 दिन रहते हैं तब भी वो ख़त्म होती है, तो 50 की इनफ होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये चीनी और नमक वगैरह ये जो है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, और मैं हैरान हुई। चीनी का जो पैकेट था और उससे थोड़ा सा बड़ा नमक का पैकेट था। नमक का पैकेट 30 का था और चीनी का पैकेट जो था वो 120 का था। ये नहीं मुझे समझ आई कि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, वो इतना सस्ता और वो इतना नमक, इतना वो महंगा क्यों। अब मैं इनके साथ राशन लेने भी जाती हूँ ना अक्सर, तो मैं बस पैकेट उठा के रखती हूँ। वो मुझे बता देते हैं कि यहाँ से ना, मैं देख रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, और वो ले लेती हूँ। लेकिन मुझे एग्जैक्ट किसी की नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलो नहीं है, क्योंकि आज दिन तक भी मैंने मतलब ये चीज़ें नहीं ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशन जो है वो मंथ के स्टार्ट में ही आ जाता है और सारी चीज़ें इनफ होती हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी रिमेनिंग बची हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने पिछले मंथ में थी और मैंने कहा था कि इस मंथ में ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने इस मंथ में कुकिंग बहुत ज़्यादा की, आपने मेरी रूटीन में देखा होगा, वरना पिछले 2-3 मंथ में देखा होगा कि मैंने इतनी कुकिंग रूटीन नहीं की। एक तो कुर्बानी का गोश्त था, वो भी ख़त्म करना था, और दूसरा जो था मैंने 1-2 सब्जियां भी पकाई थी, क्योंकि दिल था कि बड़े गोश्त में गोभी भी पके, भिंडी भी पके, और ये भी पके और वो भी। तो बस इसलिए, वरना नमक तो हमारे घर में इतना मतलब कम यूज होता है कि 1 मंथ में मंगवाओ तो 2-3 मंथ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ, जो मेरे ससुरालियों की रेसिपी है कि पहले ऑयल में ना आपने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है और उसके बाद जो है ना पानी डालना है। अच्छा, मेरी नंद जो है ना वो डायरेक्ट पानी डाल के और साथ ही ऑयल डाल के रखती हैं, यानी कि पानी जैसे ड्राई होता है, आलू गल जाते हैं और तेल बाहर आ जाता है। और लेकिन मैं पहले ऑयल में जो है ना आलू को हल्का सा फ्राई करके फिर पानी डालती हूँ, और तकरीबन जब आधे आलू पक जाते हैं ना, फिर नमक डालती हूँ, और हरी मिर्ची जिस हद तक डाल सकते हैं ना आप डाल लें, मतलब जितना ज़्यादा स्पाइसी खा सकते हैं खा लें। तो मैंने पहले उन आलू में फ्राई किया, फिर उसके अंदर जो है ना मैंने पानी डाल के रख दिया, नमक डाल के, फिर मैंने 7 हरी मिर्चें कट की, यानी कि हरी मिर्चें 4-5 मिनट में कट हो गई। तकरीबन मैंने 12-13 मिर्चें कट करके वो डाल के मैं रखा ही हूँ, मतलब हाफ जो है वो आपको हो जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा। तब तक है मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह पाइलिंग करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे ये देख लें, बच्चे जो है ना माँ किचन में जाए तो पीछे से रूम वगैरह का ये हाल कर देते हैं, तो साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें भी समेटनी होती हैं। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, इतने समझदार तो है नहीं। तो जब मैं काम में लगी हुई होती हूँ ना किचन में, बर्तन शर्तन खाने पकाने में, तो बस इसका बस नहीं चल रहा होता है कि ये क्या करे, किसको बुलाए, किसके साथ खेले। मोबाइल भी दे दो तो 15-20 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करती है और इधर उधर रख के भाग जाएगी। मेकअप दे दो, कुछ भी दे दो ना, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलती। तो फिर 12 घंटे है ना, इसका कोई फ्रेंड वगैरह ना भाई वगैरह है, और हमारा मोहल्ला हमारा एरिया ऐसा है कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती, ना इसका भी ऐसा माहौल है, और ना ही किसी दूसरे बच्चे के साथ अब इसको खेलने की मैं परमिशन देती हूँ। तो बस मैंने इसको अपने घर की हद तक रखा हुआ है कि इसने घर में जो करना है करे, जहाँ मर्जी बैठे, जहाँ मर्जी खेले, जो मर्जी करे। सारे इसके बर्थडे के अच्छे अच्छे टॉयज वगैरह निकाल के रख देती हूँ। सम टाइम अगर ये उन चीज़ों से भी नहीं खेले तो इसको बड़े बड़े जो है ना चम्मच प्लास्टिक के जो खाने पकाने में यूज़ होते हैं, और कढ़ाई वगैरह होती है, तो मैं इसको वो दे देती हूँ। उसको शौक है ना, जब मेरे साथ जिद करती है कि मम्मा मैंने भी खाना बनाना, तो मैं इसको वो दे देती हूँ। उसमें ऐसे ही अपने पापड़ डाल के ना ये पकाती रहती है और इस तरह की ना एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो आप भी जो है अपने बच्चों को इस तरीके से जो है ना थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ में मशगूल रखा करें, और साथ थोड़ी बहुत लर्निंग करवाते रहा करें। माशाल्लाह से इसको पहला कलमा दूसरा कलमा हाफ आता है, जो कि ये रात को इसके बाबा आते हैं वो इससे सुनते हैं और बाबा को ये सुनाती है। काउंटिंग आती है, कलर नेम आते हैं, मतलब जो जो कुछ आता है ना इसके बाबा इससे सुनते हैं रात को। और साथ ही जो है ना इसके लिए कोई आइसक्रीम या चॉकलेट वगैरह लेकर आते हैं, और फिर वो इसको कहते हैं कि भाई ये आप मुझे सुनाओ, फिर आपको जो है ना सरप्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे। तो जब इसे सुनते हैं तो फिर इसको चीज़ें नॉर्मल भी लेके आते हैं, लेकिन अब हमने रूटीन ये डाली हुई है तकरीबन 1-2 महीने से। यहाँ पे जो है मैं ब्रेड के अंदर जो है ना आलू लगा के खा रही थी, और साथ मायोनीज़ और केचप लगा के। उसकी रीज़न ये थी कि आटा ख़त्म हुआ है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैंने जो है ना नान फूड पांडा से मंगवाए थे। नाश्ता सुबह का गैस नहीं था, तो मियाँ जी ने यही कहा था कि यहाँ पे तो है पास ही, जगह बताई कि यहाँ से जाके ले आना। अभी रिसेंटली जब मैंने बताया ना हमने ऐसे ब्रेड के अंदर आलू लगा के खाया, तो उन्होंने कहा यहाँ तो शॉप थी। मैंने कहा मैं कभी लेने ही नहीं गई। तो उन्होंने कहा जाया करो ना, कोई बात नहीं है, एक जो देसी हाउस वाइफ होती है वो ये सारे काम ही कर रही होती है। तो बस वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको हर चीज़ की हर तरह की आदत हो, हर चीज़ आपको खुद अवेल करने की वो हो। आप मेरे वेट में नहीं बैठी रहो क्योंकि आपके पास एक बच्ची है, आपको हर तरह से एक्टिव रहना चाहिए। फिर मैंने कहा मगरिब हो गई थी, मुझे 7 बजे याद आया कि आटा
तो है ही नहीं और नान तो सुबह ही ख़त्म हो गए थे। फिर उन्होंने कहा आप मुझे कह देती, मेरे से पूछ लेती, मैं आपको बता देता कि यहाँ पे जो है ना शॉप है, आप यहाँ से जाके ले आओ, इनसे मिल जाएंगे। मैंने कहा अगर मैं उस टाइम फ़ोन कर देती आपको तो आप तो परेशान हो जाते ना, आप कहते कि शायद पता नहीं घर पे रोटी नहीं है, और आपकी जो है ना 7 बजे से लेके 12 बजे तक आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरता। तो हमने ब्रेड खा ली, चाय पी ली, थोड़े सा दूसरी चीज़ें भी रखी हुई थी फ्रिज में, फ्रूट वगैरह वो खा ली। और वैसे भी 12 बजे तक तो आपने आ ही जाना था ना, आपकी वरना टेंशन। अब यही अब आपने रास्ते में पूछा, आपके 10-15 मिनट टेंशन में गुजरे कि भाई इनके पास रोटी नहीं थी, तो आप के फिर बाकी इतना। मैंने कहा मुझे याद नहीं रहा, मैं बाजार भी गई थी, अगर मुझे पता होता तो मैं तभी लेती आती। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खफा हो गए बस। फिर मैंने उनको बताया कि एप्पल रखे हुए थे, मैंगो रखे हुए थे, हमने 10 बजे वो खाए हैं, वो खाए हैं। उनको बताया, फिर जाके उन्हें तसल्ली हुई। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो सुबह जाते हुए ही नान लेके देके गए थे, क्योंकि आटा हमारा, हम वाइट खाते हैं, मैं वाइट खाती हूँ, मुझसे ब्राउन आटा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। मैं हाफ रोटी भी नहीं उसकी प्रॉपरली खा सकती, और मेरी भूख जो है ना ख़त्म हो गई है, तो इसलिए वो मेरी भूख को प्रेफर करते हुए वाइट आटा लेते हैं। और हम आटे का पूरा थैला ही लेते हैं, कभी भी हमने यानी कि ऐसे खुला आटा नहीं लिया। तो इसलिए 1-2 दिन जब आटा ख़त्म हो जाता है ना, फिर मेरी ईद होती है, और उन दिनों में सिर्फ नान ही आते हैं और हम नान ही खाते हैं, और मुझे नान बहुत पसंद है। यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।